ओम श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व। भगवान व्यास द्वारा योग ज्ञान का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महामुने कृपा कर आप भोजकों के सभी ज्ञानों की उपलब्धि का वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, यह शरीर अस्थियों पर ही खड़ा है, स्नायुओं से बंधा, चमड़े से ढका एवं रक्त मांस से उपलिप्त है, मल मूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा है। यह समस्त रोगों का घर है और इसमें भीतर वृद्धावस्था और शोक छिपे हैं, जो अपने अपने समय पर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर रजोगुण आदि गुणों से भरा है, अनित्य है और इसमें भूत संघों का आवास बना है। अतः इसमें आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वृक्षों के नीचे निवास करना, भोजन के लिए मिट्टी का भिक्षा पात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसी से सहायता न लेना तथा सभी प्राणियों में संभाव रखना, यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण है। जैसे तिल में तेल, गाय में दूध, काष्ठ में अग्नि स्थित है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित है। ऐसा समझकर उनकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। प्रथम प्रमथन स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्न पूर्वक वश में कर बुद्धि और इंद्रियों को वैसे भी रोकना चाहिए। प्रथम प्रमथन स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्न पूर्वक वश में कर बुद्धि और इंद्रियों को वैसे ही रोकना चाहिए जैसे पिंजरे में पक्षियों को रोका जाता है। इन संयत इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को अमृत की धारा के समान तृप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक दोष धारणा से पूर्व जन्मार्जित तथा वर्तमान तक के सभी पाप प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों का त्याग कर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आग में ताप के रखने से धातुओं के दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इंद्रिय जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को एवं चित्त को शुद्ध कर पवित्र भावनाओं के द्वारा दुर्व्यसनों को शांत कर मन बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर साधक निर्द्वंद, निर्मम, निष्परिग्रह और निरहंकार होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूर्य का पूर्वाग्रह में रक्त वर्ण ऋग्वेद स्वरूप तथा राजस्व रूप होता है। मध्याह्न में शुक्ल वर्ण यजुर्वेद स्वरूप एवं सात्विक रूप होता है। सायंकाल में कृष्ण वर्ण सामवेद स्वरूप तथा तामस रूप होता है। इन तीनों से भिन्न ज्योति स्वरूप सूक्ष्म और निरंजन स्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासन में बैठकर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में चित्त को स्थिर कर प्रणव से पूरक, कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम कर पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यंत न्यास करें। नाभि में अग्नि का, हृदय में चंद्रमा का और मस्तक में अग्नि शिखा का न्यास करना चाहिए। इन सब से ऊपर सूर्य मंडल का न्यास करें। यह चतुर्थ स्थान है। इस स्थान को मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को अवश्य जानना चाहिए। ऋषिगण सूर्य भगवान के इसी तुरीय स्थान में मन को लीन कर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थान का ध्यान कर मोक्ष के भागी होते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर भगवान वेदव्यास बद्रिक आश्रम की ओर चले गए। उत्तम एवं अधम भोजकों के लक्षण।
राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य की पूजा करने वाले भोजक दिव्य उनसे उत्पन्न एवं उन्हें अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए वे पूज्य हुए, किंतु वे अभोज्य कैसे कहलाते हैं, इस विषय में आप बतलाएं। तो मंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं इस विषय में भगवान वासुदेव तथा कृतवर्मा के द्वारा हुए संवाद को अत्यंत संक्षेप में बतला रहा हूँ। किसी समय नारद और पर्वत ये दोनों मुनि सांब पर गए। वहां उन्होंने भोजकों के यहाँ भोजन किया। अनंतर वे दोनों विमान पर आरूढ़ हो द्वारकापुरी में आ गए। उनके विषय में कृतवर्मा को शंका हुई कि सूर्य के पूजक होने से भोजकों का अन्न अग्राह है। फिर नारद तथा पर्वत इन दोनों ने उनका अन्न कैसे ग्रहण किया, इस पर वासुदेव ने कृतवर्मा भोजक अव्यंग धारण नहीं करते और बिना अव्यंग के तथा बिना स्नान किए भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और शूद्र का अन्न ग्रहण करते हैं तथा देवार्चा का परित्याग कर कृषि कार्य करते हैं। जिनके जात कर्मादि संस्कार नहीं हुए हैं, शंख धारण नहीं करते, मुंडित नहीं रहते, वे भोजकों में अधम हैं। ऐसे भोजक द्वारा किए गए देवार्चन, हवन, स्नान, तर्पण, दान तथा ब्राह्मण भोजन आदि सत्कर्म भी निष्फल होते हैं। इसी से अशुचि होने के कारण वे हैं। भगवान सूर्य के नैवेद्य, निर्माल्य, कुमकुम आदि शूद्रों के हाथ बेचने वाले भगवान सूर्य के धन को अपहरण करने वाले भोजक उन्हें प्रिय नहीं है तथा वे भोजकों में अधम हैं। जो भोजक भगवान को भोग लगाए बिना भोजन कर लेते हैं, उनका यह भोजन उन्हें नरक प्राप्त कराने वाला बन जाता है। अतः भगवान सूर्य को अर्पण करके ही नैवेद्य भक्षण करना चाहिए, इससे शरीर की शुद्धि होती है। वासुदेव ने पुनः बतलाया, कृतवर्मन, भोजकों की प्रियता के विषय में भगवान सूर्य ने अरुण को यह जो बतलाया उसे आप सुने। जो भोजक पर स्त्री तथा पर धन का हरण करते हैं, देवता तथा वेदों के निंदक हैं, वे मुझे अप्रिय हैं। उनके द्वारा की गई पूजा तथा प्रदान किए गए अधर्य अर्घ्य को मैं ग्रहण नहीं करता। जो भगवती महाश्वेता का यजन नहीं करते एवं सूर्य मुद्राओं को नहीं जानते तथा मेरे पार्षदों का नाम नहीं जानते, वे मेरी पूजा करने के अधिकारी नहीं है और न मेरे प्रिय हैं। उनके विपरीत देव, द्विज, मनुष्य, पितरों की पूजा करने वाले, मुंडित सिर वाले, अव्यंग धारण करने वाले, शंख ध्वनि करने वाले, क्रोध रहित, तीनों काल में स्नान एवं पूजन करने वाले भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं एवं मेरे पूजन के अधिकारी हैं। जो रविवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ने पर नत व्रत तथा सप्तमी एवं संक्रांति में उपवास करते हैं एवं मुझ में विशेष भक्ति रखते हुए मेरे भक्त ब्राह्मणों की पूजा करते हैं तथा देव, ऋषि, पितर, अतिथि और भूत यज्ञ इन पांचों का अनुष्ठान करते हैं, एक भुक्त होकर सूर्य पूजा करते हैं तथा संवत्सरिक पार्वण एकोदिष्ट आदि श्राद्ध संपन्न करते हैं और उन तिथियों में दान देते हैं, वे भोजक मुझे अत्यंत प्रिय हैं तथा जो भोजक माघ मास की सप्तमी को करवीर पुष्प, रक्त चंदन, मोदक का नैवेद्य, गूगल, धूप, दूध, शंखादि, वाद, ध्वनि, पताका तथा छत्रादि से मेरी पूजा करते हैं, घृत की आहुति देकर हवन करते हैं तथा पुराण वाचक ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वो मुझे प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान सूर्य सुमेरु गिरी की ओर बढ़ गए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अधिक कहने से क्या लाभ, क्योंकि जैसे वेद से श्रेष्ठ अन्य कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई नदी नहीं, अश्वमेघ के समान कोई
यज्ञ नहीं, पुत्र प्राप्ति के समान कोई सुख नहीं, माता के समान कोई आश्रय नहीं, और भगवान सूर्य के समान कोई देवता नहीं। वैसे ही भोजकों के समान भगवान सूर्य के अन्य कोई प्रिय नहीं। भगवान सूर्य के कालात्मक चक्र का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में जो यह सूर्य के समान चक्र दिखलाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ, तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, तुमने अच्छी बात पूछी है, इसे मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र में नाभि मंडल में जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित है। हरों में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों से यह कालात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल रूप चक्र के षटदल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित है, वे ही भगवान सूर्य हैं। जो भूत, भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं, वे चक्र की 3 नाभियां हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमियां दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन हैं। नक्षत्र, ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इसीलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह तेज के भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित कर उनकी रक्त चंदन, करवी, पुष्प, कुमकुम, रक्त कमल, धूप, द्वीप, नैवेद्य, चामर, छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है, उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। इस संपूर्ण रोगों और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरंजीवी होता है। सूर्य चक्र का निर्माण और सूर्य दीक्षा की विधि। सांब ने पूछा, भगवान सूर्य के चक्र का और उसमें स्थित पद्म का कितने विस्तार में किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमी, अर और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, सांब चक्र 64 अंगुल का और नेमी 8 अंगुल की बनानी चाहिए। नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। कमल में नाभि, कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए। नाभि से कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्ति पूर्वक आवाहन कर पूजन करना चाहिए। अर्क मंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। सांब ने पूछा, भगवान सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने
किन मंत्रों को कहा है यह तथा यज्ञ के स्वरूप और क्रम को भी आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खगोलिक नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्थ्यंत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमः लगाकर अंग न्यास एवं हृदय आदि न्यास तथा पूजन करना चाहिए। हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए तथा ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इन 24 अक्षरों वाली सर्व सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। यह सूर्य गायत्री ब्रह्म गोत्र वाली सर्व तत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि को जानना चाहिए, इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। सांब ने पूछा, भगवान आदित्य मंडल में किसकी किस कार्य के लिए और कैसी दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कुलीन शूद्र पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्र के जानने वाले सत्यवादी शुचि वेदवेता ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदंतर गुरु पवित्र शिष्यों को कुशों और अक्षतों के द्वारा उसके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना कर उसका स्पर्श करें। शिष्य वस्त्रादि से अलंकृत होकर पुष्प अक्षत गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें तथा बलि भी दें। आदित्य वरुण अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करें। घी गुड़ दही दूध चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचित कर अग्नि में पुनः हवन करें। इसके द्वारा गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातुन दे। वह दातुन दूध वाले वृक्ष का हो और उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दातुन करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। उस दिशा में देखें नहीं। पूर्व पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातुन करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातुन करना अशुभ होता माना गया है। निंदित दिशा में दंत धावन से जो दोष लगता है और उसकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करे। सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उसके आंखों का स्पर्श करे। इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प कराए। तदंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दे। दूसरे दिन आचमन कर सूर्य को प्रातः काल नमस्कार कर अग्नि स्थापन करें और हवन करें। स्वप्न में कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिन में आदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दें। स्वप्न में यदि देव मंदिर अग्नि नदी सुंदर उद्यान उपवन पत्र पुष्प फल कमल चांदी आदि और वेद वेता ब्राह्मण शौर्य संपन्न राजा धनाढ्य क्षत्रिय सेवा में संलग्न कुलीन शूद्र तत्वों को जानने वाला सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार वस्त्र रत्न आदि की प्राप्ति वाहन गाय धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उस स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक्र लिखकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा गुरु को
संतुष्ट करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसीलिए अपने मन में ही आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देनी चाहिए। इस क्रम से दिशा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें। इससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्य प्रोक्त पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और न ही ग्रह नक्षत्र योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन ऋतु पक्ष दिन काल संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति वंदना और पूजा आदि करनी चाहिए। मन वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से मैंने सूर्य दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान आदित्य का सप्तावरण पूजन विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, वत्स, अब मैं दिवाकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा विधि बतलाता हूँ। एक वेदी पर अष्टदल कमल युक्त मंडल बनाकर उसमें काल चक्र की कल्पना करनी चाहिए। उसे 12 अरों से युक्त होना चाहिए। ये ही सर्वात्मा सभी देवताओं में श्रेष्ठ उज्जवल किरणों से युक्त खगोलक नामक भगवान सूर्य देव हैं। इसमें 1000 किरणों से युक्त चतुर्बाहु भगवान सूर्य का पूजन करनी चाहिए। इनके पश्चिम में अरुण, दक्षिण में निशुभा देवी, दक्षिण में ही रेवंत तथा उत्तर में पिंगल की पूजा करनी चाहिए और वहीं संज्ञा की भी पूजा करनी चाहिए। अग्नि कोण में लेखक की नेतृत्व में अश्वनी कुमारों की और वाव्य कोण में वेवस्वत मनु की तथा ईशान कोण में लोक पावनी देवी यमुना की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय आवरण में पूर्व में आकाश की, दक्षिण में देवी की, पश्चिम में गरुड़ की और उत्तर में नागराज ऐरावत की पूजा शुभ होती है। अग्नि कोण में हेली, नेतृत्व कोण में प्रहेली, वाव्य में पूर्वशी और ईशान कोण में विंता देवी की पूजा करनी चाहिए। तृतीय वर्ण में पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, उत्तर में बृहस्पति, ईशान में बुध और मंडल के अग्नि कोण में चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। नेतृत्व कोण में राहु तथा वाव्य कोण में केतु की पूजा करनी चाहिए। चौथे आवरण में लेखक शांडलीय पुत्र यम, विरूपाक्ष, वरुण, वायुपुत्र ईशान तथा कुबेर आदि की उनकी दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। पांचवें आवरण में पूर्वादि क्रम में से महाश्वेता, श्री, रिद्धि, विभूति, धृति, उन्नति, पृथ्वी तथा महाकीर्ति आदि देवियों की पूजा करनी चाहिए तथा इंद्र, विष्णु, अर्यमा, भग, पर्जन्य, विवस्वान, अर्क, त्वष्टा आदि 12 आदित्यों की पूजा छठे आवरण में करनी चाहिए। सिर, नेत्र, अस्त्र शस्त्र से युक्त रथ सहित सूर्य की 7वें आवरण में पूजा करनी चाहिए। यक्ष, गंधर्व, मासाधिपति तथा संवत्सर आदि की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान भास्कर का पुष्प गंध आदि से विधि पूर्वक पूजन कर ओम खगोलकाय नमः, ओम खगोलकाय नमः, ओम खगोलकाय नमः इस मूल मंत्र से अपने अंगों का स्पर्श अर्थात हृदय आदि न्यास करते हुए पूजन करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक इस विधि से सूर्य की नित्य अथवा दोनों पक्षों की सप्तमी के दिन पूजन करता है, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है।
सौर धर्म का वर्णन। राजा शतानिक ने पूछा, मुने, भगवान सूर्य का महात्म्य कीर्ति वर्धक और सभी पापों का नाशक है। मैंने भगवान सूर्य नारायण के समान लोक में किसी अन्य देवता को नहीं देखा जो भरण पोषण और संहार भी करने वाले हैं। वे भगवान सूर्य किस प्रकार प्रसन्न होते हैं उस धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने वैष्णव, शैव, पौराणिक आदि धर्मों का श्रवण किया है। अब मैं सौर धर्म को जानना चाहता हूँ, इससे आप मुझे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब आप सौर धर्म के विषय में सुने। यह सौर धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ और उत्तम है। किसी समय स्वयं भगवान सूर्य ने अपने सारथी अरुण से इसे कहा था। सौर धर्म अंधकार रूपी दोष को दूर कर प्राणियों को प्रकाशित करता है और यह संसार के लिए महान कल्याणकारी है। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह सुख और धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रातः, मध्याह्न और सायं त्रिकाल अथवा एक ही समय सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य नारायण का भक्ति पूर्वक अर्चन, पूजन और स्मरण करता है वह 7 जन्मों में किए गए सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान सूर्य की सदा स्तुति, प्रार्थना और आराधना करते हैं वे प्राकृत मनुष्य न होकर देव स्वरूप ही है। षोडशांग पूजन विधि को स्वयं सूर्य नारायण ने कहा है। वह इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। जप, हवन, पूजन, अर्चना आदि कर सूर्य को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मण, गाय, पीपल आदि की पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इतिहास पुराण का श्रवण और ब्राह्मणों को वेदाभ्यास करना चाहिए। सबसे प्रेम करना चाहिए। स्वयं पूजन कर लोगों को पुराण आदि ग्रंथों की व्याख्या सुनानी चाहिए। मेरा नित्य प्रति स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार के उपचारों से जो अर्चन पूजन विधि बताई गई है वह सभी प्रकार के लोगों के लिए उत्तम है। जो कोई इस प्रकार से भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करता है वही मुनि, श्रीमान, पंडित और अच्छे कुल में उत्पन्न है। जो कोई पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो भी उपलब्ध हो उससे मेरी पूजा करता है उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य है। मुझे जो व्यक्ति जिस भावना से देखता है मैं भी उसे उसी रूप में दिखाई पड़ता हूँ। जहाँ मैं स्थित हूँ वहीं मेरा भक्त भी स्थित होता है। जो मुझ सर्वव्यापी को सर्वत्र और संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है उसके लिए मैं उसके हृदय में स्थित हूँ और वह मेरे हृदय में स्थित है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मन से मेरा निरंतर ध्यान करता रहता है उसकी चिंता मुझे बराबर बनी रहती है कि कहीं उसे कोई दुख न होने पाए। मेरा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। मुझ में अनन्य निष्ठा ही सब धर्मों का सार है। ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति एवं वर प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सबके वश की बात नहीं है तथा उनकी भक्ति और ज्ञान एवं उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की प्रदक्षिणा करने से वे सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन एवं सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल एवं पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ,
मुझे भगवान सूर्य की पूजा विधि सुनने की बड़ी अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपा कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा सम्मार्जन करने और अंध आदि के लेपन से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्यों के करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घ्यदान अर्घ्यदान जल एवं पंचामृत आदि से स्नान, पुष्प, रक्त पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंध, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंधादि विलेपन, पुराण श्रवण एवं वाचन, अव्यंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले, राजन, प्रथम आप भगवान सूर्य के महनीय तेज से के विषय में सुने। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवता अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महनीय तेज प्रकट हुआ, जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त यह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मादि देवगण परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे, हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए यह तेज प्रादुर्भूत हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रादुर्भूत हुआ, इस विषय में वे कुछ न जान सके और इस तेज ने सभी देवगणों को आश्चर्यचकित कर दिया। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे पूछा, देव आप कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेज की कैसी शक्ति है, हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महीन तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है, हे देव देवेश, आप सहस्त्रों किरणों के से प्रकाशमान हैं। कौन वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु, काल चक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनाथ तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नामों वाले आपको नमस्कार है। आप अमित तेजस्वी एवं संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप धर्मादि चतुर्वर्ग स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं, क्रोध लोभ से रहित हैं, संसार की स्थिति के कारण हैं। आप शुभ एवं मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ एवं मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण एवं ब्रह्म रूप हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा जगतपते, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महा तेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्य देव आपकी जय हो। अजय, हंस, दिवाकर, महाबाहु, भूधर, गोचर, भाव, खग, लोक प्रदीप, जगतपति, भानु, काल, अनंत, संवत्सर तथा शुभानंद, आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन, अदिति पुत्र, सप्ताश्वाहन, सप्तेश, अंधकार को दूर करने वाले ग्रहों के स्वामी, कांतिश, काले, शंकर, धर्मादि चतुर वर्ग के स्वामी, आपकी जय हो। वेदांग रूप, ग्रह रूप, सत्य रूप, स्वरूप, क्रोधादि के विनाशक, कल्प माश पक्षी रूप तथा अति रूप, आपकी जय हो। प्रभु आप विश्व रूप, विश्वकर्मा, ओंकार, वष्टकार, वषटकार, स्वाहाकार तथा
सदा रूप हैं और आप ही अश्वमेध रूप अग्नि एवं अर्यमा रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। जगतपते मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति की भाव इस प्रकार है। भूत बावन देव देवेश, आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भग इंद्र विष्णु हरि हंस अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। लोक गुरु, आप विभु त्रिनेत्रधारी त्रिक्षात्मक त्रयंगात्मक त्रिमूर्ति त्रिगति और हैं। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। आप समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा वर्णों के भी आप अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। जगत स्वामिन, आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण कश्यपात्मज हैं। आपसे ही यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मानव आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हैं। अनग कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन एवं संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु एवं शिव उत्पन्न हुए। आपको नमस्कार है। यह हे प्रभु, आप ही वेद रूप दिव्य स्वरूप यज्ञ एवं ज्ञान रूप हैं। किरणोज्वल भूतेश गोपते, संसार में निमग्न हुए हम पर आप प्रसन्न होइए। आप वेदांत हैं एवं यज्ञ कलात्मक रूप हैं। आपकी जय हो। आपको नित्य नमस्कार है। ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव जी को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुग्रह प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी बोले, भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें, इसे आप बतलाएं। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही है। केवल प्रकाश ही, आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता, तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा इस विषय वस्तु को प्राप्त करने की नहीं होती। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक पूजन आदि करने में कोई भी समर्थ नहीं होता। इसीलिए आप साकार रूप में प्रकट हो, जिससे कि हम लोग इस साकार रूप का पूजन अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं। भगवान सूर्य ने कहा, महादेव जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। आप दत्तचित्त होकर सुने। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं, जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन पालन पोषण और तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। द्वितीय सात्विक की मूर्ति विष्णु स्वरूपिणी है, जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तृतीय मूर्ति तामसी है,
जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है, वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चतुर्थ मूर्ति सत्वादी गुणों से अतीत और तथा उत्तम है। यह वह चित्त रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती, उस अदृश्य शक्ति के द्वारा यह समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओमकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार एवं निराकार दोनों रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी संसारिक कर्म फलों से लिप्त नहीं रहती, जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश करने के लिए उत्पन्न हुआ है। आप लोग मेरे इस अस्पष्ट निर्लिप्त रूप की आराधना करें। कल्प के अंत में मेरे आकाश रूप में सभी देवताओं का लय हो जाता है। उस समय केवल आकाश रूप ही रहता है। अन्य पुराणों तथा सांख्य वेदांत आदि दर्शनों के अनुसार आकाश का मनस्तत्व में, मन का अहं तत्व में और अहं का महतत्व का अव्यक्त तत्व में और अव्यक्त का सत्य तत्व में लय होता है, जो संकल्प विकल्प में शून्य होता है और पुनः सृष्टि के समय सत्य तत्व में कलना के साथ अव्यक्त महत मन अहंकार के बाद आकाश की उत्पत्ति होती है। पुनः मुझसे ही ब्रह्मादि देवगण तथा चराचर उत्पन्न होते हैं। हे त्रिलोचन, मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, इसीलिए मेरे व्योम रूप की आराधना आप सहित ब्रह्मा विष्णु भी करें। त्रिलोचन, आप गंधमादन पर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके परम शुभ षडंग सिद्धि को प्राप्त करें। जनार्दन, आप मेरे व्योम रूप की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना कल्पाग्राम में निवास करें। योग वशिष्ठ में सबको व्योम के ही अंतर्गत स्थित मानकर हृदय व्योम उपासना दहर उपासना का निर्देश है और ब्रह्म सूत्र के आकाश तिलांकात इस सूत्र में आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा माना गया है। जगतपति ब्रह्मा भी अंतरिक्ष में जाकर लोक पावन पुष्कर तीर्थ में मेरी आराधना करें। इस प्रकार आराधना करने के पश्चात कदम के समान गोलाकार रश्मि माला से युक्त मेरी मूर्ति का आप लोग दर्शन करेंगे। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर कहा, देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी व्योम रूप का पूजन अर्चन कर इस विधि से आराधना करें। परम पूजित, कृपया आप इस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त होने में कोई विघ्न बाधा न पहुंच सके। भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ वासुदेव, आप शांत चित्त होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम व्योम रूप की आप लोग आराधना करें। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मादि देवताओं ने प्रणाम कर कहा, देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित कर किया है। हम लोग कृतकृत्य हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम मोह तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं। हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप व्योम में पूजन विधि को बताने की कृपा करें। भगवान आदित्य ने कहा, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी हैं, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में मैं ही स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के
कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम मोहादि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसीलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, ये तो अदिति पुत्र सूर्य नारायण हैं। ये महातेजस्वी लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण हैं। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त किया है। हम अपने अपने स्थान पर चलकर इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि प्राप्त हो सके। उस व्योम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहां मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त व्योम की, भगवान विष्णु चक्र में अंकित व्योम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत व्योम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मादि देवता गंधमाला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में तत्पर हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न हो वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास और एक रूप से विष्णु के पास गए एवं अपने चतुर्थ रूप से रथारूढ़ हो आकाश में स्थित रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख व्योम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक हैं। यह देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, देखो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दें जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य ने कहा, जगतपति चतुर्मुख ब्रह्मन, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टि करता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य बोले, जिस स्थान पर मेरा महद व्योम पुष्ट श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वही कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र अग्नि कोण में शांडिल्य पुत अग्नि, दक्षिण में यम नेतृत्व कोण में निरत्री, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आज मैं कृत्य हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए वह सब प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त व्योम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिव द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर प्रसन्न हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, भीम, मैं आपसे
अति प्रसन्न हूँ। वत्स वर मांगो, मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। इस पर महादेव जी ने साष्टांग प्रणाम कर स्तुति की और कहा, देव आप मुझ पर कृपा करें। आप जगतपति हैं, संसार का उद्धार करने वाले हैं। मैं आपके अंश से आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। आप वही करें जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। यह वचन सुनकर भगवान सूर्य बोले, शंकर, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। मेरे ललाट से तुम पुत्र रूप से मैं उत्पन्न हुए हो। जो तुम्हारे मन में हो वह वर मांगो। महादेव जी ने कहा, भगवान, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो मुझे अपनी अचल भक्ति प्रदान करें, जिससे यश, गंधर्व, देव, दानव आदि पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं और युग के अंत में प्रजा का संहार कर सकूं। देव मुझे प्रथम स्थान प्रदान करें। भगवान सूर्य ने ऐसा ही होगा कहकर कहा कि इसी प्रकार तुम मेरे परम व्योम रूप की पूजा प्रतिदिन करते रहो और यही परम तेजस्वी व्योम तुम्हारा शस्त्र त्रिशूल होगा। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, तदंतर भगवान सूर्य भगवान विष्णु को वर देने सालग्राम मुक्तिनाथ क्षेत्र गए। वहां उन्होंने देखा कि वे कृष्णाजिन धारण कर शांत चित्त हो परम उत्कृष्ट तप कर रहे हैं और हृदय में भगवान सूर्य का ध्यान कर रहे हैं। भगवान भास्कर ने अति प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, मैं आ गया हूँ, मुझे देखो। भगवान विष्णु ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे ऊपर दया करें। मैं आपका द्वितीय पुत्र हूँ। पिता अपने पुत्र पर जैसी कृपा दृष्टि रखता है उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। भगवान सूर्य बोले, महाबाहो, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से संतुष्ट हो गया हूँ। जो कुछ भी इच्छा हो मांग लो, मैं वर प्रदान करने के लिए ही आया हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, भगवान, मैं आज कृत्य हो गया। मेरे समान कोई भी धन्य नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट होकर मुझे स्वयं वर देने आ गए। आप अपनी अचल भक्ति और शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति मुझे प्रदान करें तथा जैसे मैं संसार का पालन कर सकूं ऐसा वर प्रदान करें। मुझे इस प्रकार का स्थान दें जिससे मैं सभी लोकों में यशस्वी, बल, वीर, यश और सुख से संपन्न हो सकूं। भगवान सूर्य बोले, तथास्तु। महाबाहो, तुम ब्रह्मा के छोटे और शिव के बड़े भ्राता हो। तुम्हें सभी देवता नमस्कार करेंगे। तुम मेरे परम भक्त और परम प्रिय हो, इसीलिए तुम्हारी मुझ में अचल भक्ति रहेगी। जिस व्योम रूप का तुमने अर्चन किया है, यह व्योम ही तुम्हारे लिए चक्र रूप में अस्त्र शस्त्र का कार्य करेगा। यह सभी आयुधों में उत्तम एवं दुष्टों का विनाशक है। समस्त लोग इसे नमस्कार करते हैं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान भास्कर भगवान विष्णु को वर प्रदान कर अपने लोक को चले गए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर ने भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर सृष्टि, पालन और संहार करने की शक्ति प्राप्त की। यह आख्यान अति पवित्र, पुण्य और सभी प्रकार के पापों का नाशक है। यह 3 देवों का उपाख्यान है और 3 देवता इस लोक में पूजित हैं। यह 3 स्तोत्रों से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम का साधन है। यह धर्म, स्वर्ग, आरोग्य, धन, धान्य को प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस आख्यान को प्रतिदिन सुनता है अथवा जो इन तीनों स्तोत्रों का पाठ करता है, वह अग्नि विमान पर आरूढ़ होकर भगवान सूर्य के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रहीन पुत्र, निर्धन धन, विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर तेज में सूर्य के समान, प्रभा में उनके किरणों के समान हो जाता है और अनंत काल तक सुख भोग कर
ज्ञानियों में उत्तम स्थान को प्राप्त करता है। अब मैं कथा में विराम देता हूँ।